आज दर्पण लेके आए हैं और किशोरी जी शिला पे बैठी हैं और उनके बगल में बैठ के किशोरी जी को दिखाते हुए कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर है, आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी कह रही अच्छा, हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम गोरी गोरी दिख रही हैं और आप शाम शाम दिख रहे हो। इतना भी कह देती किशोरी जी तो चल रहा था। अभी तक भी ठाकुर जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि भाई ठीक है, ये रंग पे क्यों बात कर रही हैं, जरूरी थोड़ी है कि कारे लोग सुंदर नहीं होते हैं, ये रंग पे क्यों आ जाती है बात कि हम गोरी हैं तुम शाम हो। इतना ही कह रही थी किशोरी जी तो ठीक था, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहती हैं, सुनो 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 श्याम सुंदर ने दिखाइयो दर्पण। ठाकुर जी दिखाने लगे, ठाकुर जी को लगे अब अच्छो बोलेंगी कछु, अब इनको दिखाऊंगा मैं, अब मेरी बेसर दिख गई होगी, अब मेरे कुंडल दिख गए होंगे, अब अच्छो बोलेंगी। नहीं दिखाइयो दर्पण, देखो श्याम सुंदर ऐसा लग रहा हो। बोले कैसा? मेरो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम्हारा मुख ऐसा लगे अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले श्री जी मतलब ठीक है, हम स्वरूप तेने कार्य हैं, या को मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे बोलोगे। अरे ठीक है, आपने एक बार बोल तो दी कि आप गोरी हम श्याम, या को मतलब ये थोड़ी, अब तुम उपमा दे रही हो खुद को पूर्णिमा की और हमको अमावस्या की, हमको अंधेरी रात की। ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए, और रूठते रूठते बोल और गए। बोले सुनो, ज्यादा इतराओ मत कि तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा भी तभी दिखे जब अंधेरो होवे, अगर अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा ना दिखेगो। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, मुझसे बात मत करो, अब तुम चंद्रमा हो ना, डोलती रहो तारे इनके संग, मैं ना हारो। और किशोरी जी मना रही हैं, अरे श्याम सुंदर ना, मुझसे बात मत करो, चली जाओ यहां से। किशोरी जी ने शिला से नीचे उतर के मानो ठाकुर जी के घुटने पे हाथ रख के कभी चरण पकड़ रही हैं, कभी ऐसे कर रही हैं और कह रही हैं नेक मेरी बात तो सुनो, देखो तो यशोदा मैया भी या कार्य करूटे को काजर और लगा के भेजे। एक तो श्याम सुंदर, एक तो कार्य, ऊपर से यशोदा मैया काजल और लगा के भेजे। लेकिन श्याम सुंदर ने मेरी ओर देखियो। ठाकुर जी बोले कहा देखूं, तुम्हें मेरे नेत्रन में काजल दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है। अच्छा एक बार स्पर्श करके देखो काजल है? ठाकुर जी ने स्पर्श करके देखो तो काजल नहीं है, लेकिन काजल दिख रहा है। ठाकुर जी बोले ये कैसे है सके, आपके काजल हाथ में ना आ रहा और आंखन में दिखाई दे रहा है। तब किशोरी जी क्या कह रही हैं, क्योंकि हमारे नेत्रन में काजल की आवश्यकता ना है, ये श्याम सुंदर बैठो है ना नेत्रन में, ये काजल बैठो है ना नेत्रन में, फिर क्या आवश्यकता। हे श्याम सुंदर, आपने तो अपने नख पे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ, लेकिन आप तो ज्यादा बलशाली हम हैं। बोले क्यों? आपने तो केवल गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी सहित गिरधारी हमने अपने चित्त में धारण कर रखो है, आप तो ज्यादा बलवान हम हैं। ये बस अब देखो, ठाकुर जी पे गुस्सा करवो ना आवे। कभी कभी मेरा मन करे कि हे श्यामाजू ऐसी कृपा करियो कि अगली बार जब ठाकुर जी प्रकट हो, हम सखा बन के हमें लाला के, और फिर ठाकुर जी सिखाएंगे गुस्सा कैसे किया जाए, क्रोध कैसे किया जाए, लेकिन सीखो। दो बात कर दें चिकनी चुपड़ी श्री जी ने, सोई तो मान भूल गए अपनों। अरे मेरी श्यामाजू, मैं तो ऐसे ही कह रहे हो। अरे नाए, आपको मुख तो चंद्रमा सोई है, मैं तो अमावस्या सोई ठीक हूं, आप तो चंद्रमा सी हो। रीझ गए, बस दो बातन में ही रीझ गए। पहली बात कहा गई, हमरे नयन में तुम बनवारी, और हम उर्धार रहे गिरधारी। बस ये दो बातन में ही ठाकुर जी तो रीझ गए, मान सब भूल गए अपनों।